अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ़ से अंगारे के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 15 अगस्त से 21 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि बुर्ज कौस की क्या सूरत हाल रहेगी इस हफ़्ते में, मगर उससे पहले उन 2 तब्दीलियों की तरफ इशारा करना ज़रूरी है जो कि ज़ायशे में रूनुमा हो रही हैं। पहली तब्दीली होगी 17 अगस्त को, जब सूरज आपके 8वें घर से निकलकर आपके 9वें घर में आएगा, और दूसरी तब्दीली होगी 18 अगस्त को, जब मरीख़ आपके 9वें घर से निकलकर आपके 10वें घर में दाखिल होगा। तो ये दोनों तब्दीलियाँ आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके ज़िंदगी के अमूर के हवाले से बहुत अहम साबित होंगी, जिनका ज़िक्र मैं आगे चल के करता हूँ। तो मगर सबसे पहले हम बात करते हैं लगन की, और लगन के ज़रिए से जब हम पूरे ज़ायशे को देखते हैं और उस ज़ायशे के अंदर मनफी मस्बत तमाम सेक्टर्स का मुताला करते हैं, तो उससे जो एक मजमूई रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि आपका ये हफ़्ता भी गुज़िश्ता हफ़्ते की तरह बहुत उम्दा और बहुत आला गुज़रने का इम्कान है, और आपको इस एतबार से बहुत सारी कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। जब हम लगन का जायज़ा लेते हैं तो लगन का मालिक मुश्ती जो है वो ज़ायशे के 5वें घर में मौजूद है, और वो लगन को 9वीं नज़र से देख रहा है। इसके अलावा 17 अगस्त से सूरज और अतारुद भी लगन को 5वीं नज़र या नज़र तस्लीस के साथ देखेंगे, जो कि नहायत मोहब्बत की नज़र होती है। ये दोनों नज़रात जो हैं ये आपके ज़ायशे के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल हैं। आपकी शख्सियत को इनके ज़रिए से तरफ़्फ़ुह मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके यहाँ मज़ीद तरक्की के और ज़हनी और फ़िक्री तरक्की के इम्कानात जो है वो रोशन तर होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे हफ़्ते का जो दरमियानी अरसा होगा उसमें आपकी सलाहियतें जो हैं वो मज़ीद उजागर होकर सामने आएंगी। आपकी शख्सियत में रूहानी वारदात और हकीकत पसंदाना तजर्बे का जो एक तालमेल है उसने आपको एक मुतवाज़न शख्सियत बनाया हुआ है। तो ये हफ़्ता आपकी शख्सियत के हवाले से बहुत उम्दा रहेगा। आपको बहुत सारे इसके अंदर आपको एक पॉजिटिव फैक्टर जो है नज़र आएंगे। जहाँ तक आपके खाना माल का ताल्लुक़ है, तो आपके माली हालात पिछले हफ़्ते की तरह निस्बतन कमज़ोर रहेंगे, मगर इस मरतबा इस हफ़्ते में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट बहरहाल आपको देखने को ज़रूर मिलेगी कि जब 18 अगस्त को मरीख़ आपके 9वें खाने से ट्रैवल करके आपके 10वें खाने में आएगा, तो 10वें खाने में आने के बाद वो खाना माल को 5वीं नज़र से देखेगा। तो खाना माल को जब ये 5वीं नज़र से देखेगा तो आपको थोड़ा सा माली हालात से आपको थोड़ा सा रिलीफ़ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको महसूस होगा कि चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गई हैं। अगरचे मरीख़ का बुर्ज सुमला में को बहुत ज़्यादा असर या ताकत नहीं होती, ताहम डूबते को तिनके का सहारे की सूरत हाल है कि पिछले हफ़्ते जो माली हालात थे, इस हफ़्ते कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको वहाँ से मिलती हुई दिखाई देती है। बहन भाइयों से, दोस्तों से और अज़ीज़ व अक़ारिब से ताल्लुकात में इस मरतबा कशीदगी का उन्सर गालिब रहेगा, और ये जो खिंचाव की कैफ़ियत है वो किसी न किसी तरह से कायम रहेगी। और कोई ऐसा सितारा नहीं है जो अच्छी नज़र बना रहा हो और आपके तीसरे घर को आपके अच्छी नज़र से देख रहा हो। तो ज़रा ये ताल्लुकात जो हैं बहन भाइयों से, अज़ीज़ व अक़ारिब से कशीदा ही रहेंगे। ताहम आपको अपने अच्छे कर्म जो है वो करते रहना चाहिए, उसका फल जो है ज़रूर ही ज़रूर मिलता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके चौथे घर का, ज़मीन जायदाद और सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से, तो इस मरतबा आपके कोई हालात पिछले हफ़्ते की निस्बत थोड़े से हमें बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। ताहम इन हालात को हम मुकम्मल तौर पर फेवरेबल हालात जो हैं वो अभी नहीं कह सकते, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लिहाजा ज़मीन जायदाद के हवाले से या सवारी के हवाले से किसी बड़ी डील को करते हुए आपको कई मरतबा सोचना है, बल्कि कोशिश करें बड़ी डील जो है वो ना करें आप। 15 अगस्त को अगरचे सूरज की और चाँद की नज़र 9वीं नज़र पड़ रही है आपके चौथे खाने के ऊपर, मगर 2 दिन के बाद ही ये दोनों सितारे जो हैं वो अगले बुर्ज में चले जाएंगे, यानी आपके 9वें घर में चले जाएंगे।
थोड़ा सा रिलीफ बहरहाल इस हवाले से आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। फिर मैं बार बार कहूँगा किसी बड़ी डील को अभी मत कीजिए। हाँ, छोटे मोटे सिलसिले जो रोज़मर्रा के हैं वो चलते रहेंगे। जहाँ तक आपके तालीमी मामलात का ताल्लुक़ है तो ये बहुत ही उम्दा अंदाज में चल रहे हैं। आपके 5वें खाने में मुश्तरी है, अगरचे राहु बैठा हो मगर मुश्तरी एक ताकतवर अंदाज में बैठा हुआ है। और 17 अगस्त से सूरज और अतारत भी आपके 5वें घर को 9वीं नज़र से देखेंगे। तो इस एतबार से आपका तालीमी सफ़र जो है वो बहुत उम्दगी से आगे बढ़ रहा है। और ये भी इम्कान है कि आप तालीमी हवाले से कहीं बैरून मुल्क कहीं आपका दाखिला होने का भी इम्कान है, या जो साहिब औलाद हैं और उनकी औलाद तालीम हासिल कर रही है तो ये भी इम्कान है कि उनमें से उनका कोई बच्चा जो है वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाए। इसके रोशन इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह औलाद के साथ भी आपका रवैया जो है वो मुस्बत रहेगा और औलाद की तरफ से भी जो आपको मिलने वाला रिस्पॉन्स होगा वो इज़्ज़त पर मबनी होगा। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि औलाद और तालीम के जो मामलात हैं उसमें बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। और लव लाइफ के हवाले से भी हालात एक बेहतर समत में जो है सफ़र कर रहे हैं। आपकी सेहत के मामलात को अगर देखते हैं तो आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। ये एक ज़रूरी अमर है क्योंकि आपके छठे खाने का जो मालिक है कि 8वें खाने में चूँकि उल्टा चल रहा है। तो पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा गुर्दों से रिलेटेड भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इस हफ्ते भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि थोड़ा सा यही सिलसिला है। और वो अफराद बुर्ज कौस के वो अफराद जिनको थोड़ा सा स्किन का मसला है उनको भी इस हवाले से थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके इज़्दवाजी और शराकती जो मामले हैं ये हफ़्ता उसके एतबार से अच्छा जाएगा। आपका जो एक इज़्दवाजी ताल्लुक़ है उसमें एहतराम का एक उन्सर जो है वो शामिल होगा, मोहब्बत का उन्सर शामिल होगा। आपके 7वें घर का जो मालिक है उसको लगन का मालिक यानी मुश्तरी जो है वो आपके 7वें घर के मालिक अतारुत को 5वीं नज़र से देख रहा है। और ये बहुत काबिल नज़र होती है। और ख़ुद जो आपके 7वें घर का मालिक जो है अतारुत वो आपके लगन को 5वीं नज़र से देख रहा है। तो ये जो नज़र तसलीस है ये नज़र तसलीस आपके इस इज़्दवाजी ताल्लुक़ को बहुत उम्दा बना रही है, बहुत शानदार बना रही है। इसी तरह शराकती मामलात भी आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं। शराकती हवाले से भी आप बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाहमी मशवरे के साथ एक ही पेश पे हो के आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शराकती पार्टनर के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हफ़्ता इस एतबार से अच्छा हफ़्ता साबित होने जाएगा। आप कुछ दिनों से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कुछ ज़हनी तौर पे कुछ सोचों में उलझे हुए नज़र आते हैं। इस हफ़्ते उसमें किसी हद तक कमी तो वाक़ई होगी, मगर अभी तक ये उलझन की कैफ़ियत जो है वो किसी न किसी तरह से कायम रहेगी। आपके बैरून मुल्क जाने के इम्कानात इस मरतबा काफ़ी रोशन नज़र आते हैं। पिछली मरतबा भी ये सूरत हाल थी। अच्छा सितारों का यहाँ पे एक मजमा है, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा एक मजमा है जो इस हवाले से आपको फेवर करता हुआ नज़र आता है। आपके 9वें खाने का मालिक जो है वो आप के 8वें खाने में है, मगर 17 अगस्त को ये सूरज जो है ये 9वें खाने में आ जाएगा और अपने घर का होके आएगा। यानी बुर्ज जोज़ा से ये ट्रैवल करेगा और बुर्ज असद में आएगा। और बुर्ज असद में आप जानते हैं सूरज का अपना घर है और यहाँ ये एक नहायत मज़बूत अंदाज में होके यहाँ बैठा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वक्त आपके बैरूनी सफ़र के लिए बहुत उम्दा वक्त है। इसी तरह सूरज और अतारुत जो हैं वो आपकी लगन को भी 5वीं नज़र से देख रहे हैं। तो ये हर दो हवाले से ये सितारों की जो एक पोजीशन है और नज़रात हैं ये बैरूनी सफ़र के हवाले से आपको फेवर देती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हफ़्ते के दरमियानी अरसे में अप्लाई कीजिएगा। ये आपके लिए बेहतर सूरत हाल हो सकती है। मुलाज़मत पेशा और कारोबारी अफराद के लिए भी
हालात जो हैं अब साजगार सूरत हाल बनने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। हालात बेहतरी की तरफ जो हैं वो चल रहे हैं। 15 अगस्त को सूरज और चाँद तीसरी नज़र से आपके 10वें घर को देख रहे हैं, मगर 17 तारीख को सूरज आपके अगले खाने में आ जाएगा और 18 तारीख को, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, 18 तारीख को मुरीख आपके 9वें घर से निकल कर आपके 10वें घर में आ जाएगा। मुरीख का 10वें घर में आना यानी उसका बुर्ज शुमला में आना को बहुत अच्छा मिसाली नहीं है, मगर मुरीख बहरहाल एक ताकतवर सितारा है और वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सपोर्ट करता हुआ हमें नज़र आता है। तो हम देखते हैं कि मुलाजमत के हवाले से, कारोबार के हवाले से आपको इस हफ़्ते कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई आपको कोई चांस जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है और हालात जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की समत चलते हुए दिखाई देते हैं। आपके जायचे के 11वें घर में केतु है, और जो मालिक है वीनस वो भी उल्टा है। हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लकी इस हफ़्ते आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको इस हफ़्ते भी एक मुसलसल मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक ख़ास डगर पे लाने में कामयाब हो सके। तो ये था जनाब बुर्ज कौस वालों का जायचा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी अगर बुर्ज कौस का कोई दोस्त ये समझे कि बताए गए हालात के मुताबिक उसके हालात नहीं हैं और उसमें बहुत से सेक्टर्स में हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं, तो फिर उन्हें अपना इनफरादी जायचा बनाना पड़ेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। और आप इस हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहें तो स्क्रीन के नीचे हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो दिया गया है। आप ईमेल के ऊपर अपना सवाल भेज सकते हैं, हम उसका जवाब इंशाल्लाह आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। अंगारे के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 15 अगस्त से 21 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि बुर्ज जद्दी का ये हफ़्ता कैसे गुजरेगा, मगर उससे पहले जायचे में रुनमा होने वाली 2 अहम तब्दीलियों की तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है। पहली तब्दीली होगी 17 अगस्त को कि जब सूरज आपके 7वें घर से निकलकर आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा, और दूसरी तब्दीली होगी मुरीख की 18 अगस्त को, जो कि आपके 8वें घर से निकलकर आपके 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। तो ये दोनों बड़ी अहम तब्दीलियां हैं जो आपके जायचे में आ रही हैं, और इन तब्दीलियों और जायचे के बाकी खानों को जब हम देखते हैं और एक मजमूई जायज़ा लेते हैं तो हम ये नतीजा निकालते हैं कि पिछला हफ़्ता निस्बतन मिला जुला हफ़्ता था, मगर ये हफ़्ता पिछले हफ़्ते की निस्बतन बेहतर साबित होगा। और वो सेक्टर जिसमें आप कहीं जमूद का शिकार थे, साकित थे, अब वहाँ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लगन का देखें तो लगन का मालिक जो है वो आपके दूसरे घर में यानी आपके खाने माल के अंदर रेट्रोग्रेड है, और ज़ोहल ये थोड़ा सा एक मामला ऐसा था जिसने आपकी शख्सियत को थोड़ा सा डैमेज किया था, आपके एतमाद को शेक किया था। मगर जब मुरीख 8वें घर से 9वें घर में आएगा और 9वें घर से वो आपके लगन को 5वीं नज़र से देखेगा, तो इससे आपको कुछ ना कुछ बहाली की कैफ़ियत, कुछ बेहतरी की कैफ़ियत आपको नज़र आएगी। आपका वो एतमाद जो जिसका ग्राफ गिर रहा था, वो आप देखेंगे कि उसमें एक दोबारा से वो बहाल होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये हफ़्ता आपकी शख्सियत के हवाले से कुछ बेहतर सूरत हाल ही को लेकर आ रहा है। माली हालात को देखें तो ये हफ़्ता ज़रा दिगरगुन रहेगा।
खाना माल का मालिक ज़ुहल है, जो कि अपने ही घर में रेट्रोग्रेड हुआ है, और कोई काबिल ज़िक्र सितारा ऐसा नहीं है जिसकी नज़र जो है बेहतर नज़र पड़ रही हो। और फिर ज़ोहर का उल्टा चलना साफ ज़ाहिर है कि ये भी थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो माली हालात थोड़े से आपके पहले हफ्ते की तरह ही दिगर गुण रहेंगे। यहाँ आपको ज़रूरत है ज़रा मुतवाज़न रवैये को इख्तियार करने की। आपको एक बड़े स्ट्रिक्टली अपने कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ आपके अपने प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे, और उन असूलों में जो सबसे बुनियादी असूल होगा वो तवाज़ुन का होगा। तवाज़ुन को कायम रखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप इन मुश्किल दिनों से बड़ी आसानी के साथ गुज़र जाएंगे। बहन भाइयों और अज़ीज़ व अकारिब से और रिश्तेदारों से आपका ताल्लुक़ कुछ बेहतर रहेगा। तीसरे घर का मालिक मुश्तरी जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है। 15 अगस्त को चाँद और सूरज ये नौवीं नज़र से आपके तीसरे घर को देखेंगे, मगर जब 17 तारीख को सूरज और चाँद दोनों ही तकरीबन अगले घर में चले जाएंगे तो ये पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बहन भाइयों के साथ बहुत संभल कर आपको अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। उसमें बेहतरी के इम्कान भी अब शुरू हो गए हैं, आपने इसको इम्प्रूव जो है करते चले जाना है। ज़मीन जायदाद और सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए अभी बहुत अच्छा वक्त बहरहाल नहीं आया। भले हालात अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ रवाना हैं, मगर अभी किसी ऐसी बड़ी डील का वक्त नहीं आया जो आप ज़मीन के हवाले से, जायदाद के हवाले से, सवारी के हवाले से कर सकें। तो बहुत आहिस्ता रहें, स्लो रहें, ठंडे रहें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप इसको जब हालात में आ जाएंगे तो आप किसी बड़ी डील को भी कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके तालीमी मामलात का, तो पिछले हफ्ते आपके तालीमी मामलात बहुत अच्छे नहीं थे। सूरत हाल लगभग वही है, क्योंकि आपके 5वें घर का जो मालिक है वो आपके 7वें घर में इस वक्त उल्टा चल रहा है, रेट्रोग्रेड है, जिसके सबब तो आपके तालीमी सिलसिले जो हैं उसमें थोड़ी सी सुस्ती, काहली या अदम यकसुई का जो उनसर पैदा हो गया था, उसकी असरात बहरहाल इस हफ़्ते भी मौजूद हैं। ताहम इस हफ़्ते एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको सपोर्ट हासिल होगी। यानी 15 अगस्त को चाँद की 11वीं नज़र जो है आपके 5वें घर में आके पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ एक हल्की फुल्की तवानाई देती हुई आपको नज़र आएगी। इसी तरह 18 अगस्त को जब मुरीख़ आपके 9वें घर में आ जाएगा, और तो वो आपकी 9वीं नज़र से आपके 5वें घर को देखेगा, तो मुरीख़ की भी जो एक ताकत थोड़ी सी है वो भी, और उससे जो हौसला है वो आपको मिलेगा। तो तालीमी मामलात इस हफ़्ते पहले की निस्बत थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं, अगरचे बहुत बेहतर नहीं है मगर कदरे बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह औलाद के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा आपकी औलाद का रिस्पॉन्स जो है वो पिछले हफ्ते की निस्बत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देगा, बेहतर दिखाई देगा, और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। लव लाइफ के लिए आपको बहुत हौसले और तहम्मुल की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी से आपने बिल्कुल काम नहीं लेना, बहुत ही तहम्मुल से आपने काम लेना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाज़ी से काम लेंगे तो ये मामलात जो हैं ये बिगाड़ की तरफ जा सकते हैं। आपकी सेहत के मामलात मजमूई तौर पे बेहतर रहेंगे। आपके छठे घर में अतारुद है जो आपके 8वें घर में इस वक्त मौजूद है, और जबकि मुश्तरी की तीसरी नज़र जो है आपके 8वें घर पे पड़ रही है, तो सेहत के मामले जो हैं ये बेहतर रहेंगे। और ख़ास तौर पे हफ्ते का जो दरमियानी जो 2-3 दिन है इसमें आप अपनी सेहत को बहाल होते हुए भी देखेंगे। जहाँ तक आपके इज़्दवाजी मामलात का ताल्लुक़ है, तो आपके इज़्दवाजी मामलात बहुत उम्दगी से आगे बढ़ेंगे। 7वें घर का मालिक जो है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, चाँद जो है और बड़े अच्छे अंदाज में बैठा हुआ है, उसके साथ सूरज भी है, वीनस अगरचे उल्टा चल रहा है, मगर ये सारी कैफियत जो है 17
अगस्त तक होगी, यानी जो इब्तदाई 2-3 दिन होंगे वो बहुत शानदार गुजरेंगे। मगर उसके साथ चाँद और सूरज जो है वो 17 तारीख को 7वें घर से 8वें घर में दाखिल हो जाएंगे, और फिर 7वें घर में वीनस रहेगा जो कि उल्टा चल रहा है। तो आपको अपने इज़्दिवाजी मामलात से ये जो 2-3 दिन पहले इब्तदाई 2-3 दिन है उसमें जो बेहतर सूरत हाल है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको हफ्ते के जो बाकी दिन हैं वो आप इस पहले 2-3 दिन की एनर्जी के ज़रिए से आप कोशिश करें कि उन हालात को उसी डगर पे, नॉर्मल डगर पे जो है रखें, ताकि आपका ये हफ़्ता बेहतर से बेहतर गुजर सके। शराकती मामलात भी ऐसे ही हैं। शराकती मामलात इस वक्त बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत उम्दगी के साथ चल रहे हैं, बड़े एतमाद के साथ चल रहे हैं। ताहम 17 अगस्त के बाद आपको इन शराकती मामलात पर भी थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी, ज़रा गौर करना होगा और उस पर थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे कि मैंने बताया कि 17 अगस्त को सूरज आपके 7वें घर से निकलकर आपके 8वें घर में आ जाएगा। 8वां घर उसका अपना घर है, बुर्ज असद है 8वें घर में, और सूरज साज़ा के बुर्ज असद का मालिक है। और यहाँ पर अतारुद मौजूद है, पहले से मौजूद है, मुरीख भी मौजूद है, अगरचे मुरीख अगले दिन ही ये आपके 8वें घर से 9वें घर पे चला जाएगा, मगर सूरज और अतारुद जो हैं वो आपके 8वें घर में बड़े मजबूत होकर बैठेंगे। तो कानूनी एतबार से ये हफ़्ता बेहतर हफ़्ता रहेगा, आपके लिए कामयाबी का हफ़्ता रहेगा। आपको अपने मुकद्दमात में रिलैक्सेशन मिलेगी, और ये भी इम्कान है कि अल्लाह ताला के फजल करम से वो लोग जो कि बाज़ मामलात में बिहाइंड द बार हैं उनको भी अपने घर वापस आने का मौका मिलेगा। बैरूनी मुल्क सफ़र करने के इम्कानात इस हफ़्ते कुछ आपके बड़े हैं, कुछ बेहतर हुए हैं। 18 अगस्त को जब मुरीख 9वें घर में आ जाएगा तो वो आपके बाहर के सफ़र के इम्कानात को ज़रा बढ़ा देगा। तो ये हफ़्ता मैं अगरचे ये नहीं कहता कि बैरूनी मुल्क सफ़र के लिए ये बहुत अच्छा है हफ़्ता, या अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा हफ़्ता है। अगर आप अप्लाई करने को थोड़ा डिले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, करना चाहिए आपको। बहरहाल पिछले हफ़्ते की निस्बत इस सेक्टर में ये हफ़्ता निस्बतन बेहतर हफ़्ता साबित होगा। आपकी मुलाज़मत और कारोबार के जो मामले हैं वो लगभग पिछले हफ़्ते की तरह रहेंगे। मुश्किल हालात आप थोड़ा सा दरपेश रहेंगे। मैंने पिछले हफ़्ते बहुत तफसील से आपको बताया था कि आपका वर्क प्लेस पे ज़रा आपके हालात थोड़े से मुश्किल हैं। आपको अपनी नौकरी के हवाले से बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं छोड़नी, वगैरह वगैरह। ये पिछले हफ़्ते मैंने आपको डिटेल से बताया था। इस हफ़्ते भी वही सूरत हाल है, केतु ही मौजूद है आपके 10वें घर में, और 10वें घर का जो मालिक है इस वक्त वो उल्टा चल रहा है आपके 7वें घर में। तो जिसके सबब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। मगर यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो इस तरह मिलेगी कि 18 अगस्त के बाद सूरज और अतारुद जो हैं वो तीसरी नज़र के साथ आपके 10वें घर को देखेंगे। तो सूरज की जब तीसरी नज़र पड़ेगी और साथ अतारुद की जब तीसरी नज़र पड़ेगी आपके 10वें घर पे, मुलाजमत और कारोबार के घर पे, तो आपको थोड़ा सा उसके अंदर एक बेहतरी और बढ़ोतरी या रिलैक्सेशन जो है आप फील करेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो 18 अगस्त के बाद का जो दिन होंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इसी तरह हफ़्ते के जो आखिरी जो 2 दिन होंगे वो भी आपके लिए कुछ बेहतर सामान लेकर ही आएंगे। मजमूई तौर पे मुलाजमत के लिए अभी तक कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है। इसी तरह कारोबारी हज़रात को भी बहुत होशियारी और तवज्जो के साथ अपने कारोबार को चलाना है। पिछले हफ़्ते उनके बहुत से मामलात बिल्कुल स्टक हो चुके थे, मगर इस हफ़्ते एक रास्ता जो है वो मिला है, उस मौके से आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक आपकी गुड लक का ताल्लुक़ है, गुड लक का मालिक 18 को आपके 9वें खाने में आ जाएगा, और आपकी गुड लक के खाने को वो तीसरी नज़र से भी देखेगा। तो उम्मीद है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी किस्मत आपकी मेहनत के साथ उसकी यावरी कर सकती है।
तो इस एतबार से ये हफ़्ता आपको कुछ ना कुछ रिलीफ़ देता हुआ दिखाई देता है। तो ये थे जनाब बुर्ज जद्दी की सूरत हाल इस हफ़्ते की। इस सारे के बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि मामलात इस तरह नहीं है जिस तरह बयान किए गए हैं, या हालात आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो फिर आपको इनफरादी जायचा बनाने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरत है कि डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आप इस एतबार से कोई सवाल करना चाहें तो स्क्रीन के नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप उस ईमेल के ऊपर हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था जनाब आपका जायचा बुर्ज जद्दी वालों का। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रा लाइक कर दीजिए, और अगर मुनासिब समझे तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आइंदा भी वीडियो मिलती रहें। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। अंगारे के नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि बफ़ज़ल ताला आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम 15 अगस्त से 21 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि बुर्ज दल्व के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। मगर इससे पहले कि हम हफ़्ते की तफसीलात की तरफ आएँ, आपके जायशे के अंदर रूनुमा होने वाली 2 अहम तब्दीलियों की तरफ इशारा करना अब बहुत ज़रूरी है। पहली तब्दीली 17 अगस्त को होगी कि सूरज आपके छठे खाने से निकल कर आपके 7वें खाने में दाखिल होगा, और दूसरी तब्दीली जो होगी वो होगी 18 अगस्त को, जब मरीख़ आपके 7वें खाने से निकल कर आपके 8वें खाने में आ जाएगा। तो ये 2 तब्दीलियाँ जो हैं आपकी शख्सियत के हवाले से और आपके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ सेक्टर के हवाले से कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई पॉजिटिव और किसी हद तक नेगेटिव असरात लेकर आएगी। तो देखते हैं कि आपका यह जायचा कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर हम लगन पर ही नज़र डालें तो लगन का मालिक अपने ही घर में होके बैठा है ज़ुहल, मगर ये उल्टा चल रहा है। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको कहा था कि आपकी शख्सियत जो है एक दबाव का शिकार है। उसमें एक रूबा ज़वाल कैफ़ियत है, आपके अंदर एतमाद की कमी है। तो ये सूरत हाल इस हफ्ते भी नज़र आ रही है। आप जिस इमेजिनेटिव या तसव्वुराती ख़यालात और दुनिया में मौजूद हैं, आपको उससे निकलने की ज़रूरत है और ज़िंदगी की हकीकतों का सामना करने की ज़रूरत है। तो इस एतबार से आपको अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहिए। अपनी मज़बूत असाब के ज़रिए से आप इसको बेहतर बना सकते हैं। साफ ज़ाहिर है कि बुर्ज दल्व में ये सलाहियत मौजूद होती है। अहम सितारों की नज़रात जो हैं वो आपकी लगन पे नहीं पड़ रही हैं। चाँद हो, सूरज हो, मरीख़, तारुद जो हैं ये नज़र नहीं बना रहे हैं। ताहम मुश्तरी की 11वीं नज़र जो है वो आपकी लगन पे पड़ रही है, जो थोड़ा बहुत आपकी शख्सियत को उस दबाव से निकालने में मदद देगी। जहाँ तक आपके माली मामलात का ताल्लुक़ है तो इस मरतबा आपके माली मामलात भी जमूद का शिकार रहेंगे, और इन्हीं माली मामलात को लेके आपके यहाँ एक फ़िक्रमंदी का अंसर जो है वो पाया जाता है। 15 से 17 अगस्त के दौरान चाँद और सूरज जो हैं ये बहरहाल 9वीं नज़र से आपके खाने माल को देखेंगे। तो इन 2 दिनों में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। आपको एक आध मौका जो है वो मिलेगा अपने माली हालात को बेहतर करने का। मगर ओवरऑल ये हफ़्ता भी जो है आपके माली हालात के हवाले से कोई बहुत अच्छा हफ़्ता नहीं बनता। जहाँ तक आपके तीसरे घर का ताल्लुक़ है, जिसका जो बहन भाइयों, अज़ीज़ों और दोस्तों के साथ मंसूब है, तीसरे घर में मुश्तरी बैठा हुआ है, और जो कि बहुत ताकतवर सितारा है, बहुत उम्दा सितारा है। बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाता हुआ, अच्छा बनाता हुआ, मैंने पिछले हफ़्ते भी बताया था, इस हफ़्ते भी है कि वो ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। तीसरे घर का मालिक जो है इस वक्त आपके 7वें घर में मौजूद है, और 18 अगस्त को ये आपके 8वें घर में आ जाएगा। ताहम ये यहाँ पे तीसरे घर को नहीं देख रहा। अलबत्ता 17 अगस्त को सूरज जब 5वें घर में आपके आएगा, तो सूरज और अतारुद जो हैं ये आपके तीसरे खाने को 9वीं नज़र से देखेंगे, जिससे आपके दोस्तों के साथ, अज़ीज़ व अकारिब के साथ, बहन भाइयों के साथ
आपके ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा से रिवाइव होते हुए बेहतर अंदाज में आगे चलते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हवाला आपकी ज़िंदगी में इस हफ़्ते के अंदर आने जा रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़मीन जायदाद और सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, तो आपको यहाँ पे बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि चौथे घर का जो मालिक है वो आपके छठे घर के अंदर रेट्रोग्रेड है, यानी वीनस जो है वो छठे घर में उल्टा चल रहा है। ताहम 15 से 17 अगस्त के दरमियान सूरज और चाँद की जो 11वीं नज़र है वो बन रही है, वो आपके चौथे खाने को 11वीं नज़र से देख रहे हैं। इसी तरह 18 अगस्त को जब मरीख़ आपके 7वें से 8वें घर में आएगा, तो ये 8वें घर में होकर ये आपके चौथे घर को 9वीं नज़र से देखेगा। तो ये कुछ नज़रात ऐसी हैं जो आपकी ज़मीन जायदाद के मामलात को थोड़ा सा बेहतर कर रही हैं। मगर यहाँ पे मैं ये फिर यही मशवरा दूँगा कि आप इस एतबार से कोई बड़ी डील ना करें। ज़मीन जायदाद या गाड़ी या सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ये अभी किसी बड़ी डील करने का वक्त नहीं है। अगर यहाँ पे बड़ी डील की जाएगी तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। आपके 5वें घर से मंसूब जो मामलात हैं उनमें से जब हम तालीमी हालात को देखते हैं, तो तालीमी मामलात आपके बेहतरी की तरफ गामज़न है। 5वें घर का जो मालिक है वो आपके इस वक्त 7वें घर में मुकीम है और यहाँ पे मरीख़ उसके साथ है और 17 तारीख़ को सूरज भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा सूरज और अतारुद की 11वीं नज़र जो है वो आपके 5वें घर पे पड़ेगी और मुश्तरी की 30वीं नज़र आपके 5वें घर के ऊपर पड़ेगी। ताहम चाँद की सूरत हाल ये है कि ये अभी और सूरज की जो नज़र है वो बिल्कुल साकित है। तो तालीमी मामलात आपके अगरचे पिछले हफ़्ते की तरह कुछ जमूद का शिकार तो नहीं होंगे, इसमें कहीं ना कहीं एक इर्तिका की सूरत हाल ज़रूर नज़र आएगी। मगर जिस तरह आपको खुल खेलने का मौका मिलता है, जिस तरह आपको पूरी तरह अपनी ज़हनी सलाहियतों को आज़माने का मौका मिलता है, वो चीज़ें अभी पूरी तरह सामने नहीं आएंगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आने वाले दिनों में आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। इसी तरह औलाद के हवाले से भी आपको थोड़ा सा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत तो है, मगर इस हफ़्ते आप देखेंगे कि थोड़ा सा औलाद के मामलात में भी आपको बेहतरी दिखाई देगी। सो आपको अपने इन्हीं लिमिटेड हालात के साथ, इसी महदूद हालात के साथ थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा। जो लव लाइफ गुजार रहे हैं उनके लिए भी ये गुजारे लायक हफ़्ता होगा। पिछले हफ़्ते से थोड़ा बेहतर, मगर इस तरह नहीं कि जिसको हम बहुत अच्छा कह सकें। तो आपकी तालीम, आपकी औलाद, आपकी लव लाइफ से मंसूब जो 5वां घर है, उस 5वें घर की सूरत हाल अगरचे पिछले हफ़्ते की निस्बत कुछ बेहतर है, मगर बहरहाल ये स्ट्रगलिंग पोजीशन जो है वो चल रही है। जहाँ तक आपके छठे घर का ताल्लुक़ है, तो इस हफ़्ते आपकी सेहत मजमूई तौर पे जो है वो अच्छी रहेगी। यहाँ पे चाँद, सूरज और वीनस मौजूद हैं। चाँद और सूरज 17 तारीख़ को यहाँ से निकल जाएंगे, वीनस यहाँ पे मौजूद रहेगा। 17 के बाद थोड़ा सा आपको ज़हनी दबाव और जिस्मानी तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। जिन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है, जिल्द की बीमारी का मसला है, उनको अब इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मगर अमूमी तौर पे ये जो आपके हालात हैं बुर्ज दल वालों के सेहत के, वो अमूमी तौर पे बेहतर रहेंगे। जहाँ तक इज़्दवाजी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, तो इस हफ़्ते आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात बहुत उम्दा रहेंगे, बहुत शानदार रहेंगे और मिसाली ताल्लुकात जो हैं आपके रहेंगे। आपका ये ताल्लुक़ जो है ये मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ रहेगा, बेलौस ताल्लुक़ रहेगा।
ख़ास तौर पे 18 अगस्त के बाद जब सूरज भी आपके छठे खाने से आपके 7वें खाने में दाखिल होगा और अपने घर में आएगा, अपने ही घर का होकर आएगा, तो ये आपके इज़्दिवाजी मामलात को इन्हेंस करेगा, उसको तरक्की देगा, उसके अंदर मज़बूती और मोहब्बत जो है वो पैदा करेगा। तो ये सेक्टर जो है आपका बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा होने जा रहा है। इसी तरह ये जो हफ्ते का जो दरमियानी अरसा होगा, ये अरसा आपकी इस मोहब्बत को और आपके इस ताल्लुक़ को, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के बाउंड को जो है वो मज़ीद मज़बूत भी करेगा इंशाअल्लाह। शराकती मामलात भी इसी अंदाज से आगे बढ़ेंगे, कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने कारोबारी शराकती मामलात के अंदर एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते हुए आगे चल रहे हैं। अब अगर यहाँ मैं ये बहरहाल कहना ज़रूर चाहूँगा कि इज़्दिवाजी ताल्लुक़ हो या शराकती ताल्लुक़ हो, ये दोनों सूरत में आपका जो दूसरा पार्टनर है उसका कंट्रीब्यूशन यकीनन आपसे ज़्यादा होगा। क्यों कि आप का जो लगन है उसमें ज़ुहल ने आपको ज़हनी दबाव का शिकार किया हुआ है, आपको फ़िक्रमंदी का शिकार किया हुआ है, जबकि आपके 7वें घर में सूरज की मौजूदगी या तारुत की मौजूदगी, बाद में चाँद का यहाँ से होकर आगे की तरफ जाना, ये ज़ाहिर करता है कि इज़्दिवाजी ताल्लुकात में आपका पार्टनर और शराकती ताल्लुकात में आपका साथी जो है, पार्टनर जो है, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जो कि लिटिगेशन में हैं, मुकदमात में हैं, या किसी कानूनी मामलात में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये हफ़्ता भी थोड़ा सा एहतियात करने वाला होगा। और ख़ास तौर पे आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए बहुत मोहतात होना चाहिए, क्योंकि कानून की ज़ुबान कोई कानून का माहिर ही समझ सकता है। अगर आप कानून के माहिर नहीं हैं तो फिर आपको किसी प्रोफेशनल से मदद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती आपने नहीं करनी है इस एतबार से। इसी तरह आपके ज़हन में जो थोड़ा बहुत खौफ का उन्सर था, एक ज़हनी और लाशऊरी दबाव का उन्सर था, उसमें कुछ कमी वाक़ई होगी 18 अगस्त के बाद। ताहम एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि मरीख़ जब आपके 8वें घर में आएगा तो थोड़ा-सा वो आपके अंदर एक गुस्से के एलिमेंट को ज़रा वो बढ़ाएगा, उसको इन्हेंस करेगा, जिससे आपको थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर भी ऊंचा-नीचा हो सकता है। सफ़र करते हुए भी आपको एहतियात करनी चाहिए और आपको अपने गुस्से पे भी थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ख़ुद ब खुद हल होते नज़र आएंगे। 9वें घर में इस वक्त केतु मौजूद है और ये घर है वीनस का, और वीनस इस वक्त आपके छठे घर में उल्टा चल रहा है। तो बैरून मुल्क सफ़र के लिए अभी कोई बहुत मुनासिब वक्त जो है वो नहीं आया। अगरचे 18 अगस्त के बाद सूरज और अतारुत जो हैं वो आपके 9वें घर को तीसरी नज़र से देख रहे हैं, मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी आपको थोड़ा-सा मोहतात रहना पड़ेगा। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको उसमें थोड़ा-सा भाग-दौड़ करनी पड़ेगी, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप इसको थोड़ा-सा मुलतवी कर दें, अगले आने वाले चंद दिनों के बाद करें तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता अच्छा हफ़्ता रहेगा। आप अपने वर्क प्लेस के हवाले से, अपनी मुलाज़मत के हवाले से अपने आप को बहुत कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर फ़ील करेंगे। 10वें घर का मालिक मरीख़ है जो कि 18 अगस्त को आपके 8वें घर में आ जाएगा और तीसरी नज़र से वो आपके 10वें घर को देखेगा, और यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि वो नज़र जो है वो अच्छी नज़र होगी। आपको मुलाज़मत के हवाले से रिलैक्सेशन कह लें या आपको ज़हनी रिलैक्सेशन जो है वो आपको हासिल होगी। इसी तरह 15 से 17 अगस्त के दौरान सूरज और चाँद की भी 5वीं नज़र जो है वो पड़ेगी, नज़र तसलीस आपकी पड़ेगी आपके मुलाज़मत के और कारोबार के खाने पे। तो मुलाज़मत के हवाले से ये अच्छा हफ़्ता साबित होने जा रहा है, बेहतर हफ़्ता साबित होने जा रहा है। इसी तरह कारोबार के लिए भी आपको कुछ नए मौक़े मिल सकते हैं, कुछ नए रास्ते आप तलाश कर सकते हैं, और आप अपनी मेहनत के ज़रिए से उन रास्तों को हमवार भी कर सकते हैं।
वो लोग जो मुलाजमत और कारोबार में तरक्की के ख़्वाह हैं, उनको उम्मीद है इस हफ़्ते कोई ना कोई रोशनी की किरण ज़रूर नज़र आ जाएगी। आपके 11वें घर का मालिक जो है वो आपके तीसरे घर में मौजूद है, यानी कि मुश्तरी तीसरे घर के अंदर मौजूद है, जबकि सूरज और अतारुद जो है मुश्तरी को 9वीं नज़र से देख रहे हैं और आपके गुड लक के खाने को वो 5वीं नज़र से देख रहे हैं। तो इस एतबार से आप लकी होंगे। आप जो मेहनत करेंगे वो मेहनत यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मेहनत जो है वो रंग लाएगी। तो ये सारी किस्मत आपकी मेहनत के साथ जुड़ी हुई है। तो जितनी आप मेहनत करते चले जाएंगे, किस्मत उतनी ही आप पर यावरी करती चली जाएगी। तो सामीन, ये था आज का हफ्ता बुर्ज दल्व के हवाले से। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आइंदा की वीडियो मिलती रहेंगे। अगर इस सारी गुफ्तगू के बावजूद भी बुर्ज दल्व के दोस्त ये समझते हैं कि हालात उनके काबू में नहीं, या बताई गई सूरत हाल से ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, या वो किसी ख़ास हवाले से सवाल करना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन के नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। अगर वो चाहें, अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तब भी आप सवाल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको मुकम्मल जवाब देने की। तो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। अंगारे के नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल ताला आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम 15 अगस्त से 21 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि इस हफ़्ते के तनाज़ुर में बुर्ज हौत की क्या सूरत हाल होती है, मगर उससे पहले ज़ायशे में 2 होने वाली तब्दीलियों की तरफ इशारा करना ज़रूरी है। पहली तब्दीली है 17 अगस्त 2023 को, कि जब सूरज आपके 5वें घर से निकलकर आपके 6ठे घर में आ जाएगा, और दूसरी तब्दीली होगी 18 अगस्त 2023 को, कि जब मुरीख आपके 6ठे घर से निकलकर आपके 7वें घर में आ जाएगा। ये 2 सितारे, और इन दोनों सितारों की घरों की तब्दीली की वजह से आपके ज़ायशे के अंदर मस्बत और मनफी हर 2 तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। तो देखते हैं कि आपके ज़ायशे की क्या सूरत हाल बनती है। अगर आपके ज़ायशे के तमाम अमूर को हम कैलकुलेट करें और उसका एक नतीजा निकालें, तो हम नतीजा ये निकालेंगे कि आपका ये हफ़्ता बेहतर गुज़रेगा, अच्छा गुज़रेगा। हम इसको बहुत शानदार नहीं कह सकते, बहुत उम्दा नहीं कह सकते। बहरहाल एक नॉर्मल अंदाज में आपका हफ़्ता बेहतर गुज़रने का चांस है। आपके लगन का मालिक सितारा मुश्तरी है, जो कि आपके खाना माल में इस वक्त बैठा हुआ है, और मगर लगन से वो साक़तुन नज़र है। इसी तरह 15 से 17 अगस्त के दरमियान चाँद और सूरज जो हैं वो लगन को 9वीं नज़र से देख रहे हैं। ये 2 दिन जो हैं ये आपको सपोर्टिंग के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे आपको मिलेंगे। आपकी शख्सियत ओवरऑल बेहतर है। आपके अंदर सोचने समझने की एक सलाहियत मौजूद है। आप अपने फ़ैसले बहुत रैशनल अंदाज में करने के आदी हैं, और वो कर भी रहे होते हैं। ताहम आपके ज़हन के अंदर, आपके दिल में रूहानी और मज़हबी ख़यालात जो हैं उसकी तरफ आपका रुझान निस्बतन ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुश्तरी की ताकत के ज़रिए से, मुश्तरी की जो एक पावर के ज़रिए से आपकी फ़िक्री और जिस्मानी जो सूरत हाल है वो एक बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है। ये एक बहुत अच्छा इम्तज़ाज है जो आपकी लगन के अंदर मौजूद है। खाना माल में इस वक्त मुश्तरी और राहु मौजूद हैं। मुश्तरी सावधान एक बहुत ताकतवर सितारा है, जबकि खाना माल का जो मालिक सितारा है वो इस वक्त आपके 6ठे घर में मौजूद है, और ये 18 अगस्त को ये आपके 6ठे घर से निकलकर आपके 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह 17 अगस्त के बाद सूरज और अतारुद जो हैं ये 9वीं नज़र से भी आपके खाना माल को देखेंगे। तो माली एतबार से ये हफ़्ता जो है आपका अच्छा गुज़रेगा। आपकी आमदनी के ज़राए भी होंगे, और आप अपनी
माली मामलात में बचत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा माली हफ़्ता जो है आपका गुज़रने जा रहा है। बहन भाइयों, अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों से और दोस्तों से आपके ताल्लुकात तातुल का शिकार रहेंगे, ज़रा खिंचाव का शिकार रहेंगे, क्योंकि आपके तीसरे घर का जो मालिक है वो मुरीख है, जो कि आपके पाँचवें घर में उल्टा चल रहा है, जिसकी वजह से ये तातुल जो है वो पैदा हो रहा है। ताहम इस तातुल के बीच में कुछ ऐसे वक्फे भी आएंगे जहाँ आपको अपने इन ताल्लुकात को बेहतर करने का मौका मिलेगा। यानी 18 अगस्त को जब मुरीख आपके सातवें घर में आ जाएगा, तो वो नौवीं नज़र से अपने तीसरे घर को देखेगा। ये नज़र चूँकि दोस्ताना नज़र होती है, तो ये बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में थोड़ा सा इस तातुल को कम करने में आपकी मददगार साबित होगा। ज़मीन जायदाद और सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से आपका ये हफ़्ता निस्बतन पिछले हफ़्ते की निस्बत बेहतर रहेगा। मुश्तरी जो है आपके चौथे घर को तीसरी नज़र से यानी मोहब्बत की नज़र से देख रहा है। इसके साथ साथ 18 अगस्त के बाद सूरज और अतारुद भी 11वीं नज़र से आपके चौथे घर को देखेंगे। तो ये दो दोस्ताना नज़रात जो हैं, ये ज़मीन जायदाद के लिए, सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए आपके मददगार साबित हो सकती हैं। ताहम यहाँ पे फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप किसी बड़ी डील को करने से थोड़ा सा भी रुक जाएँ। अभी बहुत अच्छा वक्त नहीं है। अगर आप इस वक्त में कोई बड़ा फ़ैसला करते हैं तो वो बड़ा फ़ैसला आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। तालीमी एतबार से आपका ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुज़रेगा, बहुत शानदार गुज़रेगा। आपके पाँचवें घर का मालिक अपने ही घर में मौजूद है, चाँद, और साथ उसके सूरज मौजूद है, और इन दोनों सितारों की मौजूदगी के सबब आपको तालीमी एतबार से तरक्की होती हुई आप आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। सूरज एक बहुत ताकतवर सितारा है, जो कि आपकी उस तरक्की के रास्ते को हमवार करता हुआ दिखाई देता है। ताहम सूरज और चाँद दोनों ही तकरीबन 17 अगस्त को यहाँ से निकल कर आपके छठे खाने में दाखिल हो जाएंगे। तो 17 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा अपने तालीमी मामलात की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वीनस है और वो उल्टा चल रहा है। आप आराम पसंदी का शिकार हो सकते हैं, आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो सकते हैं, आप मेहनत के उस तसलसल से हट सकते हैं जो तसलसल आपने पहले 2-3 दिन में कायम किया था। थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है, मगर तालीमी एतबार से ये जो हफ़्ता है ये इतना बुरा नहीं रहेगा। इसी तरह औलाद के हवाले से भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपकी और आपके औलाद के बीच में कम्युनिकेशन गैप जो था, उस गैप में कमी वाक़ई होगी। आपका उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, अच्छा ताल्लुक़ बनेगा, औलाद आपकी ताबे फ़रमाई करेगी। ताहम फिर वही मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, 17 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा इस ताल्लुक़ को बेहतर बनाए रखना है, थोड़ा सा एफ़र्ट करना है। इसी तरह जो अफ़राद लव लाइफ गुज़ार रहे हैं उनके लिए भी ये एक नॉर्मल हफ़्ता होगा। एक रूटीन किसी कैफ़ियत बहरहाल रहेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैसला नहीं करना, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना जिसको हम यू टर्न कह सकें। लिहाजा फ़िलहाल आप बहुत ही आहिस्तगी के साथ, ठंडे मिजाज के साथ इस ताल्लुक़ को चलाते चले जाएँ। बुर्ज हौत वालों के इस हफ़्ते की जो सेहत के जो मामलात हैं वो बेहतर रहेंगे। आपके छठे घर में इस वक्त मुरीख और अतारुद मौजूद है। मुरीख 18 तारीख को यहाँ से निकल जाएगा और 17 तारीख को सूरज जो है आपके छठे घर में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ब्लड प्रेशर के हवाले से, और जिन लोगों को आँखों का थोड़ा सा मसला है उन्हें अपने इस हवाले से थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। मगर मजमूई तौर पे अगर हम एक मजमूई जायज़ा लें बुर्ज हौत का, तो उनके लिए सेहत के जो मामलात हैं वो इस हफ़्ते ठीक चल रहे हैं। बुर्ज हौत वालों के जो इज़्दवाजी मामलात हैं और शराकती मामलात हैं, वो भी इस हफ़्ते बहुत अच्छे अंदाज में चलेंगे। आपके सातवें घर को 15 से 17 तारीख के दौरान चाँद और सूरज जो हैं वो तीसरी नज़र से देख रहे हैं, जो कि अच्छी नज़र है, जो कि आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में और उसको मोहब्बत भरा और तकरीम भरा करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इसी तरह 18
अगस्त को मरीख भी अपने छठे खाने से निकलकर जब 7वें खाने में आएगा तो ये आपके इज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी सूरत हाल को लेके आएगा। अगरचे मरीख थोड़ा सा तेज़ सितारा है, गर्म सितारा है, और ये कहीं ना कहीं कोसे की कैफियत में थोड़ी सी कशीदगी भी पैदा करता है, मगर उसकी ताकत बहरहाल आपको किसी न किसी हद तक फ़ायदा भी देगी। तो मनफ़ी और मस्बत दोनों हवाले जो हैं यहाँ पे चलेंगे। इज़दवाजी हवाले से बहरहाल मजमूई तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आपका ये हफ़्ता अच्छा गुज़रेगा। आपके शराकती मामलात जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपके शराकती मामलात भी बहुत अच्छे अंदाज़ से आगे बढ़ेंगे, बाएतमाद अंदाज़ में आगे बढ़ेंगे, और आप अपने शराकती कारोबार के हवाले से कोई नई पोजीशन भी लेते हुए नज़र आते हैं। आपके 8वें खाने में इस वक्त केतु मौजूद है, और 8वें खाने का मालिक जो है उल्टा चल रहा है, यानी वीनस जो है उल्टा चल रहा है, वो आपके 5वें खाने में मौजूद है। तो लिटिगेशन के हवाले से, मुकदमात के हवाले से ये हफ़्ता थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बन सकता है। अगरचे 17 अगस्त के बाद सूरज और अतारत 5वें नज़र से आप अपने 8वें घर को देख रहे हैं, मगर केतु की यहाँ मौजूदगी के सबब एक मुस्तकिल ज़हनी दबाव जो है वो रहेगा। तो कोशिश करें कानूनी मामला से थोड़ा सा दूर रहें, मगर जो लिटिगेशन में मौजूद हैं, कानूनी मामलात में पड़े हुए हैं, मुकदमात का शिकार हैं, उनको बहुत ही एहतियात के साथ अपने इस मुकदमे की पैरवी करनी है, उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि गलती अगर होती है तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात लेके आ सकती है। आपका जहाँ तक बैरूनी मुल्क के सफ़र का ताल्लुक़ है, तो आप बैरूनी मुल्क का सफ़र इख्तियार कर सकते हैं। आपके 9वें घर का मालिक जो है मरीख, वो आपके छठे घर में मौजूद है, और वो 18 तारीख को आपके 7वें घर में आ जाएगा, और जो ही वो 7वें घर में आएगा वो तीसरी नज़र से आपके 9वें खाने को देखेगा। और ये वो नज़र है कि जो आपके बैरूनी मुल्क सफ़र करने में या उसमें कामयाबी हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह 15 से 17 अगस्त के दौरान चाँद और सूरज की 5वीं नज़र जो है वो आपके 9वें घर पे पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ये अच्छा मौका है, उनके कामयाबी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, और वो जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया उनके लिए भी अप्लाई करने का ये वक्त अच्छा वक्त है। अगर वो अप्लाई करेंगे तो बफ़ज़ल ताला उनको कामयाबी मिल सकती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी मुलाज़मत का और आपके कारोबार का, तो ये हफ़्ता आपकी मुलाज़मत और कारोबार हर दो हवाले से अच्छा हफ़्ता साबित होगा। आपके 10वें घर का मालिक जो है इस वक्त आपके दूसरे घर के अंदर यानी खाला माल के अंदर बैठा हुआ है, और 9वीं नज़र से वो अपने 9वें खाने को जो वो देख रहा है, यानी ये किसी तरह ना आपकी मुलाज़मत और आपके कारोबार को बेहतर बनाने में आपका मददगार साबित हो रहा है। इसी तरह 18 अगस्त के बाद सूरज और अतारुद जो हैं ये भी 5वीं नज़र से आपके 9वें खाने को देखेंगे। इन दोनों सितारों की एक बल्कि मज़बूत सितारों की जो 5वीं यानी नज़र तस्लीस है, उसके सबब हम ये कह सकते हैं कि आपकी मुलाज़मत के जो मामलात हैं ये बहुत अच्छे अंदाज़ में आगे बढ़ेंगे, बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे, और आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर बहुत मज़बूत होते हुए नज़र आते हैं। आपको उम्मीद है कि आपकी तरक्की के इम्कानात अगर हैं तो वो तरक्की आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल सकती है। कारोबारी हज़रात के लिए भी ये एक अच्छा वक्त है, अच्छा हफ़्ता है। उनको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का, उस कारोबार के अंदर इनोवेशन करने का ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और आपको चाहिए कि आप इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। गुड लक के एतबार से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, लिहाजा मेहनत पर ज़ोर ज़्यादा देना चाहिए। मेहनत जो है वो आपको कामयाबी दिला सकती है। अगर आप सिर्फ़ किस्मत पर भरोसा करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अगर आप मेहनत भी साथ करेंगे तो वो आपको कामयाबी के रास्ते पे ला सकती है। आपके 12वें घर में ज़ोहल है, अपने घर में ही होके बैठा हुआ है, उल्टा बैठा हुआ है। ये कहीं न कहीं आपके ऐसे दोस्तों की तरफ इशारा कर रहा है जो कि खुफिया दोस्त हैं, जो कि आपके बारे में थोड़ा सा एक हासिदाना राय रखते हैं,
कुछ ऐसी राय रखते हैं जो शायद आपको पसंद ना आए, बज़ाहिर वो आपके दोस्त हैं, तो आपने इनसे मोहतात रहना है, इनसे फ़ासले पे रहना है। ओवरऑल ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर होगा और ये सफ़र जो है वो बेहतरी की तरफ चल रहा है और उम्मीद है आने वाले चंद हफ़्तों में आप बहुत अच्छे अंदाज़ से अपने ज़ायशे के मुताबिक अचीवमेंट्स हासिल करते हुए नज़र आएँगे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। अगर इस सारी गुफ्तगू के बावजूद कोई शख्स ये समझता है कि उसके हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे हैं और उसके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, तो फिर उसको अपना इंडिविजुअल जायचा बनाना चाहिए। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दरकार होती है। और अगर ये नहीं भी हैं तो कोई कोई आप अपना सवाल लिख कर भेज सकते हैं। स्क्रीन के नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया आप इस पर ईमेल कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब देने की। तो अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो अज़राए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।